दोस्तों, अगर कोई इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी कदर नहीं कर रहा, आपको बार बार इग्नोर किया जा रहा है और आप चाहते हैं कि आप भी सामने वाले को इग्नोर करें ताकि वो आपको नोट करे, आपको अटेंशन दे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आप सामने वाले को कैसे इग्नोर करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप गेम को 100% पलट सकते हो। सामने वाला इंसान खुद आपके पीछे भागेगा, खुद आपकी इज्जत करेगा, खुद आपकी कदर करेगा, आपको उसकी अटेंशन मांगनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उसको बार बार अप्रोच करो, आप उसकी ज़्यादा वैल्यू करो, तो वो भी आपको वैल्यू देना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई भी इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता जिसको अपनी वैल्यू करवानी नहीं आती। और आज की वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद आप ये ज़रूर सोचोगे कि काश ये सब मुझे पहले पता होता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम लिख दे ताकि आप इस वीडियो के साथ जुड़ सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, नेवर चेस। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब भी कोई आपको इग्नोर करे, जो भी इंसान आपको वैल्यू ना दे, तो आपने कभी भी उसके पीछे नहीं जाना। जब भी आप खुद किसी के पीछे भागते हैं तो आप उसके लिए कमज़ोर इंसान बन जाते हैं, आप उसके लिए डेस्परेट लगते हैं, जैसे आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो इंसान आपसे पीछा छुड़ाने लगता है कि शायद ये मुझे यूज़ करना जा रहा है, या शायद मैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, यह कहीं मुझसे फ़ायदा ना उठाए। तो इससे वो इंसान आपके हाथ में कभी नहीं आएगा, ना ही कभी आपकी वैल्यू करेगा, बल्कि आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। इसीलिए किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश ही ना करें, इसको इग्नोर कर दे, इसके पीछे जाना छोड़ दे, उसकी मिन्नतें करना छोड़ दे। कभी भी किसी से भीख ना मांगे कि मुझे अटेंशन दो, मेरे साथ रहो, मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ। अगर आप किसी को ये चीज़ें शो करवा दोगे तो वो इंसान कभी भी आपके साथ नहीं चलेगा, कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको इग्नोर करता जाएगा। इसीलिए जब भी किसी इंसान से मिलें तो इस तरह से मिलें जैसे आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये एटीट्यूड लेकर किसी से भी मिलोगे तो सामने वाला 100% आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा होता। हम उसी के पीछे भागते हैं जो हमारे पीछे नहीं भागता। साइकोलॉजी का ये रूल होता है कि अगर आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर वक्त उसके पीछे भागते रहते हो, तो वो इंसान आपकी केयर करना छोड़ देता है। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक बेकार और फजूल इंसान समझने लगता है। इसीलिए अपने अंदर ये एटीट्यूड पैदा करें कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के पीछे भागते नहीं हैं। जो भी इंसान आपको इग्नोर करता है तो आपको उसकी कोई फिक्र नहीं होती। नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट। कभी भी किसी इंसान के लिए आपको लो नज़र नहीं आना, जैसे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने आप पर शक करते हैं, आप उसको अपने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सामने वाला आपको रौंद कर चला जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी बात की कदर नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को कभी भी इतना ना गिराना कि सामने वाला आपके ऊपर से गुजर जाए। कभी भी किसी को इतनी अटेंशन नहीं देनी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझने लग जाए। अपनी वैल्यू खुद करनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, सामने वाले के सामने ऐसा नजर आना है जैसे आप अपनी बहुत वैल्यू करते हो, आप अपनी रेस्पेक्ट करते हो। जब सामने वाली ये चीज़ देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी कदर करेंगे और खुद आपको अप्रोच करेंगे और खुद आपके पीछे भागेंगे। नंबर 3, से नो। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ये समझते हैं कि हम अगर सामने वाले के बहुत काम करेंगे, उसकी हर बात को मानेंगे, तो वो इंसान हमें अपना बना लेगा, हमें अपना समझने लग जाएगा, हमारी इज्जत करेगा, हम उसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इंसान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप किसी के लिए हर वक्त हाँ कहते रहते हो, हर वक्त उसके काम करते रहते हो, तो वो इंसान आपको यूज़ करने लग जाएगा, आपको ऐसा टोल लेने लगेगा, वो कभी भी आपके साथ इमोशनली जुड़ नहीं पाएगा।
इसीलिए कभी कभी दूसरों को ना भी बोलें, किसी के काम से इनकार भी करें, अपनी बात पहले रखें कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता तो मैं ये नहीं कर सकता। जब आप अपनी बात सामने रखने लग जाओगे तो फिर सामने वाले भी आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। आप उनके लिए एक टूल नहीं बल्कि वैल्यूएबल इंसान बनोगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के काम करते रहते हैं तो वो इंसान हमें देखकर ही अनदेखा करने लग जाता है, क्योंकि हम उसकी हर ख्वाहिश उसके बोलने से पहले ही पूरा कर देते हैं। हम उसको अपने आप को मिस करने का मौका ही नहीं देते। हम उसके आसपास फिरते रहते हैं, हर काम करते रहते हैं। वो ये सोचता है कि ये इंसान तो मेरा नौकर है, मैं जैसा चाहूँ उसके साथ ट्रीट कर लूँ, जैसा चाहूँ उसके साथ रवैया रख लूँ, ये कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसके उल्ट करते हो तो फिर वो इंसान आपकी इज्जत करने लग जाता है। आपकी वैल्यू उसको नज़र आ जाती है कि यह इंसान मेरा मोहताज नहीं है, ना ही मैं उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि ये मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को रोक ले और मेरे लिए हर काम करता रहे। इसीलिए कभी कभी दूसरों को न बोलना सीखें, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप एक वैल्यूएबल इंसान लगते हैं। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। कभी भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। जब भी कोई इग्नोर करे, आपकी वैल्यू ना करे, तो कभी भी उस इंसान के सामने रोना नहीं है और ना ही ये दिखाना है जैसे आपको बहुत फर्क पड़ रहा है। जब भी आप किसी को ये बता दोगे कि उसके इग्नोर करने से आप इफेक्ट हो रहे हो तो इससे सामने वाला और शेर हो जाएगा। वो सोचेगा कि मेरे इग्नोर करने से इसको तकलीफ होती है, तो वो आपको ज़्यादा इग्नोर करेगा। वो आपसे अपने काम निकलवाने के लिए इसी टूल को बार बार यूज़ करेगा। इसीलिए अपनी वीकनेस नहीं बतानी कि आप अंदर से कैसा फील करते हैं, बल्कि उसके सामने बिल्कुल इमोशनलेस बन जाना है, जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला आपके साथ कैसा रवैया रख रहा है। उसकी मौजूदगी से आपको कोई एहसास ही नहीं होता कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि अगर आप चीखोगे, चिल्लाओगे, सामने वाले को बार बार अप्रोच करोगे, उससे ये पूछोगे कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो सामने वाले को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि वो जिस काम के लिए आपको इग्नोर कर रहा था वो उसमें कामयाब हो चुका है। क्योंकि ये बात याद रखें कि जो भी आपको इग्नोर करता है वो सिर्फ इसीलिए ही इग्नोर करता है कि आप उसके पीछे जाओ, आप उसके इग्नोर करने से इफेक्ट हो जाओ, उसकी मिन्नतें करो और उसके पास जाकर उसकी तवज्जो की भीख मांगो। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नंबर 5, फोकस ऑन योरसेल्फ। जब भी कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, तो उस इंसान से साइड पर हो जाए और अपने आप पर फोकस करने लग जाए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करने लग जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दूसरों से धोखा खाकर अपने आप को बर्बाद करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अपने आप को बदल कर आप सामने वाले से सबसे बड़ा इंतकाम ले सकते हो। अपने आप को चेंज करके, अपने आप को बेहतर करके आप सामने वाले को ये फील करवा सकते हो कि उसने आपको इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती की है, आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, लेकिन उसने आपको खो दिया है। फिर वो खुद आपके पीछे आएगा, खुद आपके पीछे भागेगा। जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश में लग जाओगे, इसीलिए नई स्किल्स को सीखना शुरू कर दे, नए लोगों से मिलना शुरू कर दे, नए दोस्त बनाए और उनके साथ घूमे फिरे, एंजॉय करें, खुश रहे। ये चीज़ उस इंसान को बहुत तड़पाएगी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपकी ज़िंदगी से चला गया है। जब आप ये एटीट्यूड उसको दिखाओगे तो 100% वो इंसान वापस आएगा और आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और आज के लिए इतना ही। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।